पहला लेसन आपका लेसन नंबर फर्स्ट। हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले इस लेसन के अंतर्गत पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पदार्थ होते क्या है, पदार्थ किसे कहा जाता है। तो पहला टॉपिक आपका फर्स्ट टॉपिक आ गया पदार्थ यानी मैटर। विश्व में सभी वस्तुएं जो एक ही प्रकार की सामग्री से मिलकर बनी होती उसे पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ कहा जाता है। तो पदार्थ की डिफाइन है कि विश्व में सभी वस्तुएं जो एक ही प्रकार की सामग्री से मिलकर बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है। जैसे देखो आप, जैसे आपके वायु है, भोजन है, कुर्सी, बादल, इत्र की सुगंध, शीतल पेय इत्यादि, ये सभी पदार्थ है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थों को 5 मूल तत्वों से निर्मित बताया गया है, जिन्हें क्या कहा जाता है, पंच तत्व। ये पंच तत्व आपके वायु, जल, अग्नि, आकाश एवं पृथ्वी है। ये 5 तत्व हैं जो पंच तत्व हैं। इन पंच तत्वों से ही पदार्थों का निर्माण होता है। अब पढ़ते हैं पदार्थों के भौतिक स्वरूप। पदार्थों के भौतिक स्वरूप यानी पदार्थों की प्रकृति के बारे में, पदार्थों की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पदार्थों की प्रकृति, वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थों की प्रकृति की 2 महत्वपूर्ण विचारधाराएं बताई गई है। पहली विचारधारा है कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े के समान सतत होते हैं, सतत। और दूसरा पॉइंट है पदार्थ रेत की तरह के कणों से निर्मित होते हैं। ये 2 विचारधाराएं पदार्थों के बारे में बताई गई होते हैं। अब पढ़ते हैं पदार्थों की विशेषताएं। पदार्थों की विशेषताएं क्या है, अर्थात पदार्थों के अभिलाषों की विशेषताएं पढ़ते हैं। देखो बेटा, पदार्थों की 3 विशेषताएं बताई गई है। पहली विशेषता क्या है कि पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है पदार्थ के कण
के कण निरंतर गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। और तीसरी विशेषता है पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तीन विशेषताएं बताई गई है। इन तीनों विशेषताओं का एक्सप्लेन आगे पढ़ते हैं। पदार्थों की जो तीन विशेषताएं पढ़ाई गई उनके एक्सप्लेन देखो। पहली विशेषता क्या बताई थी कि पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थों के कणों के मध्य क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है, इसे एक्सप्लेन करते हैं। इस विशेषता के अंतर्गत पदार्थों को जब जल में विलय किया जाता है, जब पदार्थों को जल में विलय किया जाता है तो जब पदार्थों को जल में विलीन किया जाता है तो पदार्थ जल में समावेशित हो जाते हैं। समावेशित अर्थात समावेशित हो जाते हैं। समावेशित का मतलब क्या होता है कि जल में विलय हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। अतः पदार्थ के कणों के मध्य क्या बताया गया है? रिक्त स्थान बताया गया है। जैसे देखो आप, यदि आप जल में नमक, शक्कर, डेटॉल इत्यादि को विलय करते हैं अर्थात मिलाते हैं, तो ये सब क्या है ना, जैसे नमक, शक्कर, डेटॉल इत्यादि। और दूसरी विशेषता क्या थी अपनी कि पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखो सेकंड विशेषता के अंतर्गत पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जब पदार्थों के कणों को गर्म किया जाता है अर्थात तापमान दिया जाता है तो तापमान देने पर इनकी गति बढ़ जाती है और गति बढ़ने के कारण इनकी विसरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर से अपने पास आ जाती है। जैसे गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से अपने पास या आपके पास आ जाती है। इसका कारण क्या है कि गर्मा गर्म खाना, जब खाने के कण गर्म होते हैं तो गर्म होने पर इनका तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के कारण इनकी गंध विसरण के द्वारा आपके पास पहुंच जाती है। विसरण की दर भी यहाँ बढ़ जाती है, जबकि इसी में ठंडे खाने की गंध लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो ये पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ऐसे तीसरा पॉइंट क्या है अपना कि पदार्थ के कण या पदार्थों के कण एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं। इसके अंतर्गत देखो आप, पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है, एक बल पाया जाता है, एक बल पाया जाता है जो इन कणों को क्या करता है, आपस में बांधे हुए रखता है, संयुक्त रखता है, बांधे हुए, जोड़े हुए रखता है। इसे नेट आकर्षण बल कहा जाता है, जिसके कारण पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से पदार्थ के कणों के मध्य 3 विशेषताएं बताई गई।